हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आयतन पर आधारित प्रश्न होगा, जो परसेंटेज का पार्ट 6 बनने जा रहा है। इससे पहले हमने परसेंटेज के पार्ट 5 बनाए हैं, जिसमें हर एक तरह के क्वेश्चन को बताया गया, हर एक तरीके के क्वेश्चन को बताया गया। हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को बता रहे हैं। इसके बाद सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन का मिक्स बताएंगे और हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आज दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आयतन पर आधारित प्रश्न। इससे पहले का जो टॉपिक होगा वो लास्ट में आपको मिल जाएगा, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न और एक संख्या पर आधारित प्रश्न होगा। इसके बाद का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होगा, जिसका आंसर आप मुश्किल से 15 सेकेंड के अंदर ही लगा लेंगे, जो बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। कितना भी क्वेश्चन आपको घुमाने का प्रयास करेगा, फिर भी हर क्वेश्चन का बहुत बेस्ट तरीका बताने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपका टाइम बच सके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले गोलक का सवाल है, मतलब गोले का सवाल है, तो गोले का आयतन हमें पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है, अगर ये आपका 625, 150 और 125, 237.54 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हमें सबसे पहले गोले के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन के लिए वैन वाला वी लगा देते हैं। फार्मूला होता है 4/3 पाई आर और यहाँ पे क्यूब होता है। अब ये क्यों हमने लिखा, इसका मतलब ये भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 50% को सबसे पहले हम भिन्न में चेंज करते हैं। तो 50% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50, और परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। अगर 50 ही कम 50, 50 से 100 को काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले हमारी त्रिज्या 2 रही होगी तो 2 में वृद्धि की बात कर रहा है, तो 2 में 1 का वृद्धि हो गया, 2 में 1 का वृद्धि हो गया तो 3 हो गया। पहले मान लो त्रिज्या कितनी रही होगी 2, और 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 3। अब ये चीज़ हमें कितनी बार लिखना है ये समझेंगे। अगर गोले का आयतन पूछा है तो आयतन में हमें ये अचर पद से मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि त्रिज्या, सवाल में क्वेश्चन में त्रिज्या शब्द दिया है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार लिखा है, तो त्रिज्या की पावर 3 है, मतलब त्रिज्या को हमें यहाँ पे 3 बार लिखना है। तो 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसको हमने 3 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर 3 को 3 बार गुणा करोगे, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 19। अब यहाँ पे बच गया हमारा 19। उसके बाद जो त्रिज्या पहले त्रिज्या कितनी थी, 8 में वृद्धि होने के बाद 27 हुई ना, तो जो पहले रहता है वो हमेशा बटे में, और यहाँ पे प्रतिशत में हमें लाना है तो गुणे में लगा देंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 25, और 4 से इसे काट देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 25 को 19 से गुणा करते हैं तो 19 पचे 95 हो जाएगा, 19 पचे हो जाएगा 95, और 19 को 2 से गुणा करेंगे, 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40, और 40 और 7 47 हो जाएगा। अब बटे में हमारा 2 है तो बटे में यहाँ पे लगा देंगे 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा आगे के सम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा अभी तक आंसर ना तो 625 है, ना 150, ना 125, ना 237.5। इसको सॉल्व करते 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को 7 में भाग करेंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा 15, 2 सते 14 हो जाएगा, और 1 हासिल जाने के बाद 2 पंचे 10, तो 237.5% का हो जाएगा वृद्धि। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल आपको इसी तरीके से करना है, एकदम बेस्ट तरीका है। कितना भी सवाल घुमाने का प्रयास करेगा पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब दूसरे सवाल को करते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें दिया है, यदि एक घन की भुजा को
10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है। तो सवाल है घन का, तो घन का आयतन हमें पता होना चाहिए। तो घन का आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो घन की आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ पे इसको प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 10%, और 10% को भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 10% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, और 10 से 100 को काट देंगे तो 10 दाम में 100, 1/10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, पहले हमारा जो भुजा रहा होगा, पहले भुजा कितनी थी 10, और 10 में 1 का वृद्धि हो गया। क्यों? क्योंकि बढ़ाने की बात किया है, तो 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो हमारी भुजा हो जाएगी 11। तो पहले भुजा हमारी थी 10 और 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगा 11। लेकिन दिक्कत ये हमें कितनी बार लिखना है, तो घन की आयतन निकालना है। आयतन में भुजा का घात 3, मतलब इसको कितनी बार लिखना, 3 बार। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 3 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दाम में 100 और 100 दाम में 1000 हो जाएगा। 11 को 3 बार गुणा करोगे तो 11 का क्यूब होता है 1331 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, इन दोनों का अंतर। तो 1331, 1000 में 1331 हो रहा, मतलब वृद्धि हो रही है। तो 1331 में से 1000 घटाओगे तो हो जाएगा 331 हो जाएगा। और बटे में हमने कहा है जो पहले वाली भुजा रहती है उसे बटे में लिखते हैं, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। और गुणे में यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है, तो गुणे में यहाँ पे 100। इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो 10 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएगा। अब तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा 33.1%। और क्या हो रहा है, वृद्धि, क्योंकि पहले 1000 था, 1000 के बाद उसका जो आयतन हो जा रहा है, भुजा जो हो जा रहा है 1331 हो जा रहा है। तो 33.1%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये एकदम सही आंसर होगा। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन का एकदम बेस्ट तरीका है। आप लोग वीडियो तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाता है, फिर भी आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको ज़रूर सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का कितना प्रतिशत होगा। सवाल दोस्तों थोड़ा सा अलग कर दिया गया। अभी तक हर सवाल में आपने परसेंटेज देखा, पर परसेंटेज इस सवाल में ना हो कि उसने त्रिज्या को 2 गुना बोल दिया। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हम नहीं लिए हैं तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को भेजना, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। हमारी बुकों में जितना हमने इधर उधर से ले लिया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को ले चुके हैं। अगर आप तभी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप ज़रूर भेज देना व्हाट्सएप नंबर पर, या तो कमेंट करके बता देना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गोले का आयतन हमें पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, मतलब त्रिज्या का क्यूब होता है। ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या है, एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या 1 रहा होगा, पहले गोले की त्रिज्या हम 1 मान लेते हैं। 1 से कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो गोले की त्रिज्या 1 से 2 गुनी हो जा रही है। क्वेश्चन में लिखा है यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या 1 रही होगी, 1 से कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। अब उसके बाद हमें यह देखना है त्रिज्या कितनी बार है, तो त्रिज्या है 3 बार। तो त्रिज्या को हम 3 बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो गोले का आयतन त्रिज्या 3 बार थी, तो त्रिज्या को हम 3 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 1 को कितनी भी बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 7। तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 7। हमने बटे में कहा है, जो पहले त्रिज्या थी पहले कितनी थी 1, तो यहाँ पे 1, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुणे में 100 होता है। तो 1 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700% ये हो जाएगा उसके आयतन में वृद्धि। और 700 जो आ रहा है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों एकदम बेस्ट तरीका है और एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% तथा 10% घटाई गई हो, 10%, 20% तथा 10% घटाई गई, तो
तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। यहाँ पे माइनस चार्ज लगा है, माइनस का मतलब ये कमी होगा, ये प्लस है तो इसका मतलब वृद्धि होगा, प्लस है तो मतलब वृद्धि होगा, माइनस है तो मतलब कमी होगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो हम देखते हैं किस तरह से करना है। तो हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों वैल्यू आ जाती है तो वो आपका होता है घनाभ। तो ये आपका जो हाल होगा वो किस आकार का होगा, तो हाल जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला हो जाएगा लंबाई और गुणे में हो जाएगा आपका चौड़ाई और गुणे में आपका हो जाएगा ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे घनाभ के आयतन का फार्मूला हमें पता चल गया। तो सबसे पहले लंबाई हमारा 10% में कमी हो रहा, सारे में कमी हो रहा है, तो 10% को अगर हम भिन्न में तोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और परसेंट हटेगा तो हो जाएगा बटे में 100। 10 से अगर 100 को काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा 10, तो 1/10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20% की बात कर रहा है, तो 20% को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 20% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और बटे में हो जाएगा 100, और 20 से अगर 100 को काटेंगे तो 1 में यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10% है, तो 10% यहाँ पर भी है, 10% दो बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। मतलब कि अगर हम 10% को भिन्न में बदलेंगे तो हमारा 1/10 ही आएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हर एक सवाल में कमी की बात किया, क्यों? क्योंकि घटाई गई है ना, तो घटाने का मतलब कमी ही हो रहा है। पहले हमारी जो भुजा लंबाई रहेगी 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और इसमें भी सारे में कमी है तो यहाँ पे 10 से 1 में कमी हो जा रही 9, और यहाँ पर 5 में 1 की कमी हो जा रही, हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब सबसे पहले लिख लेते हैं सबको। लंबाई हमारी 1 बार है तो लंबाई को 1 बार लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 10, और 10 से यहाँ पे 1 की कमी हो जा रही, कितना हो जा रहा है 9। चौड़ाई हमारा कितना था 5, और 5 में 1 की कमी होने के बाद कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है। और उसके बाद ऊंचाई भी यहाँ पे 10, और 10 में 1 की कमी के होने के बाद कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 10 को 10 से गुणा करेंगे, 10 दाम में 100, और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसके बाद 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, और 81 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32 हो जाएगा। ठीक है, 81 को 4 बार गुणा करने पर 4 एकम 4, 4 अठे 32 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना है। तो दोनों का अंतर जो आ रहा है तो 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 176 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से घटा लेते हैं। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ पर टोटल मान आ गया 176। इन दोनों का अंतर बटे में हमेशा पहले वाली वैल्यू कितना हमारा 500, तो यहाँ पे 500, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0, 1 0 से 2 0। 5 को 176 में अगर हम भाग करते हैं तो 5 को 17 में भाग करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हासिल जाएगा 26, 5 को 26 में भाग करोगे तो 5 25, 1 हासिल जाएगा, मतलब 5 दूना 10, तो 35.2% आ जाएगा भाग करने पर। प्रॉब्लम ये है कि कमी हो रही है कि वृद्धि, तो आप कैसे समझोगे? पहले हमारी जो आयतन था वो हो जा रहा था 500, लेकिन बाद में कितना हो जा रहा है 324, तो यहाँ से इसमें कमी हो रही ना, तो हमारा 35.2% की कमी होगी, और ये हो जाएगा आंसर, और हमारा ऑप्शन जो होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो दोस्तों आयतन के ये 4 सवाल थे। इन चारों सवालों को अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा और अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अगर हाँ, एक बात और है, अब यहाँ पे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सन 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज लेके आ रहे हैं, और उसके बाद फिजिक्स क्लास 12 का डेरिवेशन तो चल ही रहा है, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल और छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी बताया जाएगा, और उसके बाद हाई स्कूल भी क्वेश्चन शुरुआत हो रहे हैं। तो आपको हर एक क्लास 6 से लेके 12th तक, और उसके बाद कंपटीशन की मैथ और फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट को भी बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही।